और यदि एक बात तुम समझ रहा है, एक सवाल समझ गया तो सारा बना लोगे। और यदि पढ़ने वाला नहीं हो ना तो पूरे बना देंगे फिर भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए यदि समझदार हो तो एक दो सवाल काफ़ी है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए KW क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज 10वीं कक्षा के एक्सरसाइज 5.3 को क्लियर करने जा रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम 5.1 और 5.2 को ख़त्म कर चुके हैं और अच्छी तरह से मतलब एक एक सवाल को लगभग हम क्लियर किए हैं। लेकिन इसमें मेरा विचार ये है कि 5.3 को मात्र और मात्र 2 वीडियो में आपका ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 5.3 चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है, हम उन पे चर्चा करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपका पूरा निचोड़ रहेगा 5.3 का, तो आपको अंत तक बने रहना है। और इससे पहले यदि आपने 5.1, 5.2 को क्लियर नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाइए और पहले वाला वीडियो को आप देखिए, क्योंकि उनको बिना समझे ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा परेशानी होगी। तो आप यदि उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो ये भी समझ में आएगा। और कुछ नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरा मानना यही होता है कि गणित के जितने भी सवाल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप यदि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो सवाल कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए अब जब हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे और चैप्टर पे हम जाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आइए, आपको कुछ टर्म के बारे में हम सबसे पहले वाला वीडियो जो इंट्रोडक्शन 5.1 का था उसमें हम बता दिए थे कि कुछ टर्म, जैसे कि मान लीजिए ए, ये क्या है, डी ये क्या है, एन क्या है और ए एन क्या है। ठीक है, इनके बारे में हम फिर से बता दें। ए प्रथम पद, डी सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, ए एन मतलब nth टर्म अंतिम पद। ठीक है, इस चैप्टर में एक नया चीज ऐड होता है जिसको बोलते हैं एस एन। अच्छा, एस एन को क्या बोलेंगे हम? योग। क्या बोलेंगे? योग बोलेंगे। इस चैप्टर में इन्हीं चारों को ध्यान में देना है, एक एस एन, ए डी एन ए एन। जितने भी सवाल है इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है हम क्या बोल रहे हैं। इस चैप्टर में जितने भी सवाल है उसमें इन 5 टर्म में से कोई 1-2 टर्म नहीं दिया रहेगा, बाद बाकी सब दिया रहेगा। तो जो नहीं दिया रहेगा वो आपको निकालना है, बस उसी को आपको समझना है कि आखिर वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए 2 ही फार्मूला है ना। एक फार्मूला ए एन के लिए जो आपको पहले से पता है, एक ए एन के लिए फार्मूला है, ए एन के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो हम पहले बता दिए हैं। एक नया फार्मूला जो है ये एस एन के लिए जो हम नहीं पता है वो ये है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एक और फार्मूला, कभी कभी ए एन दिया रहता है तब ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। जब एन दिया रहे एस एन बराबर, जब एन भी दिया रहे तब क्या करेंगे? ए प्लस ए एन। ये 2 नया फार्मूला आपको देखने के लिए मिल रहा है और दोनों एस एन बराबर ही है। और कहाँ कहाँ लगाएंगे यही आपको सीखना है कि कहाँ ये फार्मूला लगाएंगे, कहाँ ये लगाएंगे। बुझे? आपको इन्हीं फार्मूला का प्रयोग करना है और पूरा चैप्टर बनाना है। इसको जल्दी से लिखिए, हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस किस तरह से आपको सवाल किताब में दिया गया है और उसको कैसे बनाना है। ठीक है, आइए हम सवाल पे चलते हैं। यदि आपको सवाल ऐसा दिया रहे, मान लीजिए कोई सवाल है, आपको भी किताब नहीं देखना है, किताब नहीं, पहले इसको इस लेक्चर को समझिए, उसके बाद आप किताब पे जाइए, खुद ब खुद बनने लगेगा, कुछ नहीं है उसमें। आइए, आपका सवाल दिया रहे 2, 4, 6, 8, ये लग रहा है ना एपी है, ये एपी है। कैसे बताए थे? क्या इसका डिफरेंस यदि समान हो, सार्वधातुक यदि समान हो तो एपी में है। तो ये एपी में है क्योंकि 2 का गैपिंग है। कितना कितना का? 2 का गैपिंग है। तो ये क्या है? 2 का गैपिंग है इसमें, तो ये एपी है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 50 पदों का योग। क्या बोल दिया जाए? 50 पदों का योग, 50 पदों का योग, ये निकालने बोल दे। यही तो बोल सकता है इसमें, और क्या बोलेगा? योग ही, योग पर ही बात होगा 5.3 में। तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि ये पहला टर्म जो है ना वो ए है 2, डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस इसको बोलेंगे डी, कॉमन डिफरेंस जो है ना वो कितना है? 4 में 2 घटाइए 2। एन कितना है? तो 50 पदों का योग। इस तरह कितने पद? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कितने पद बोल रहा है? 50। तो पदों की संख्या 50, एन कितना? 50। आपको इसमें ए एन से मतलब नहीं है, पदों का योग निकालना है।
एस एन। तो एस एन बराबर आप फार्मूला बैठाइए एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बुझे कैसे निकालेंगे? n का मान कितना है 50 बटे 2, 2a कितना है 2 है, n 50 माइनस 1, डी कितना है 2 है। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ 25 बार में कितना 4, इधर 49 गुना 2, ठीक है। सिर्फ इसको सॉल्व सही से करना है। 98 कितना हो जाता है 102। अब गुना करके जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इसमें कहीं कुछ था क्या? सिर्फ मान पुट करना था, आंसर निकल गया। यदि आपको थोड़ा सा बदल के दे, आप यही सवाल ऐसे ही सवाल रहे लेकिन बदला हुआ दे, देखिए सिर्फ आपको समझना है। सवाल समझ में आ गई तो समझ लो कि बन गया, ठीक है। सवाल समझ में आ गया तो सोचो बन गया, कुछ नहीं है। आपको सवाल कुछ इस प्रकार रहेगा 2 + 4 + 6 + 8 + 50 की बोलेगा निकालने के लिए योग। इसमें क्या बोल दिया? इतना 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 कहाँ तक? 50 तक। कौन चीज? योग। 50वां पद नहीं है, 50 पद नहीं बोल रहा है, बोल रहा है +50 तक। इस तरह करते करते दोनों में अंतर था। तो जैसे प्लस वाला चीज रहे ना तो आपको समझ लेना है कि वो लास्ट वाला an है, अंतिम पद है 50, पहला पद 2, डिफरेंस कितना कितना का? डिफरेंस 2 2 का। की निकालने बोल रहा है योग। योग मतलब वही SN। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा n बटे 2 और कौन a प्लस an है ना। a दिया है 2, an दिया है 50, n नहीं दिया है तो यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा गड़बड़। ध्यान दो, सबसे पहले यदि ऐसा सवाल रहे जिसमें n ने दिया रहे, क्या बोले हम, n ने दिया रहे, तो आपको की करना है an से आगे बढ़ना है। और an दिया है 50, इससे आगे बढ़ो n निकल जाएगा। जैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? n निकल जाएगा। इससे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? n। देखो कितना हो जाएगा? यहाँ 48 बटे 2 कटेगा कितना हो जाएगा? 24। n माइनस 1 बराबर 24, तो n बराबर कितना? 24 और 1 24, और इधर 1 जाएगा 25। n का मान 25 निकल गया। जैसे 25 निकला n का मान बैठाएंगे 25, तो यहाँ करेंगे a 2 n का 50, तुरंत बन जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है। दो बातें ध्यान देना है। क्या? यदि n दिया रहे, यदि क्या रहे n दिया रहे यहाँ पे इतना पदों का योग, तो आपको वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है और ये वाला नहीं लगाना है। लेकिन जब ये प्लस के फॉर्म में दिया रहे ना, प्लस के फॉर्म में दिया रहे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन पहले आपको an से आगे बढ़ के क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। यही प्रोसेस चलते रहेगा पूरे चैप्टर में। क्या होगा? ये चलते रहेगा। जैसे आगे एक एग्जाम्पल के सहारे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए एक कोई सा बॉक्स है, ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए, इसमें आपको जो है ना डेली जो है ना कुछ रुपया आप इसमें गिरा रहे हैं, कुछ रुपया इसमें रख रहे हैं। तो आप पहला दिन जो है ना, पहला दिन आप इसमें 5 रुपया रख रहे हैं, और अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो आपका रुपया ही बढ़ेगा। प्रत्येक दिन के हिसाब से 2 रुपया इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आपने पहले दिन 5 रुपया गिराया, इसमें 5 रुपया का सिक्का। दूसरे दिन जो गिराया 2 रुपया बढ़ा के, मतलब 5 2 7। तीसरे दिन जो गिराया तो 5 2 7 2 9, कितना गिराया? 9 गिराया। फिर चौथे दिन 11। इस तरह करते करते आपको बोला जाए 20 दिन का टोटल हिसाब जो है ना, वो 20 दिन का टोटल हिसाब करके बताइए कि 20 दिन तक ऐसे चलते रहेगा तो टोटल रुपया इसमें कितना होगा। तो ये सवाल बनता है किसका? एपी का। तब यहाँ पे आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। कौन? यही SN का, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपको समझ में आएगा तब ना कि कैसे लगाएंगे, की है। तो ये पहला टर्म a कितना? 5, कितना कितना? डी करता करता है 2 2, अंतर कितना का है? 2 है। तो a मेरा 5, d 2, और 20 दिन, तो दिनों की संख्या कितना? संख्या जैसे बोले नंबर n का मान कितना? 20।
एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, ऐसे निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, बुझे, तुरंत निकल जाएगा कि कितना रुपया हुआ, कितना दिन तक, 20 दिन तक, कुछ छोड़ दे, 50 दिन तक के लिए दे, 365 दिन का दे, फिर भी बन जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। उसी प्रकार कोई और सवाल ले लीजिए, मान लीजिए कहा जाए, मान लीजिए कहा जाए कि आपको जो है ना एक बच्चे को, किसी आदमी बच्चे को जो है ना खड़ा कर दिया जाए पंक्ति में, सवाल को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या बोल दिया हम, ये पहला पंक्ति जो है ना, इसको क्या किया हम, टॉफी बांटना स्टार्ट किए, क्या कर किए हम, टॉफी बांटना स्टार्ट किए। पहले वाले बच्चे को हमने क्या किए, हमने पहले वाले बच्चे को एक टॉफी दिए, कितना दिए, एक टॉफी। नेक्स्ट वाले बच्चे को 2 बढ़ा के दिए, इसको दिए हम 3 टॉफी, 2 बढ़ गया। अब जैसे यही प्रोसेस आगे चलते रहेगा, इसको फिर 2 बढ़ा के देंगे 5, इसको और बढ़ा के देंगे 7, और 1 2 3 4, और इस तरह से टोटल 50 बच्चे, बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चे इसमें है ना, कितने हैं बच्चे, कितने हैं, 50 बच्चे हैं, कितने, 50 बच्चे हैं। तो आपको यहाँ ये भी पता नहीं है कि 50वां बच्चे को, जो 50 नंबर पे बच्चा है, उनको क्या टॉफी मिलेगा, आपको ये भी पता नहीं है। दूसरी बात, आपको ये कहा जाए कि अब बता दो कि यहाँ से लेकर के ये 50 नंबर तक का जो बच्चा है ना, टोटल टॉफी कितना बांटा जाएगा, टोटल टॉफी कितना बांटा जाएगा। तो आपको 2 चीज़ निकालने बोल दिया, कभी कभी आपको ये बोल देगा लास्ट में जो बच्चा है ना, उसको क्या टॉफी मिलेगा, तो ये ए एन, ये नहीं पता है, बुझे। तो ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कौन लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तुरंत नहीं होगा। लेकिन अब इस चैप्टर में क्या बोलता है कि टोटल टॉफी कितना लगेगा, तो डायरेक्ट एस एन बराबर कौन फॉर्मूला, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पता रहेगा तब ना कि दिया है, क्या निकलना है, बुझे। तो पता करना कि पहला टर्म हो जाएगा ए मेरा कितना 1, पहला वाला टॉफी एक ना, डिफरेंस कितना कितना का, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। अच्छा एन पता है, हाँ पता है, कितना बच्चा है, 50वां बच्चा है, वो 50 नंबर में बच्चा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 50, बच्चों की संख्या कितनी, 50, तो एन कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50वां बच्चा को कितना टॉफी मिलेगा, 50 नंबर पे जो बच्चा है उसको क्या टॉफी दिया जाएगा, वो निकलेगा ए एन से। और 50 नंबर तक में जितना टॉफी बंटवारा किया गया, जितना बांटा गया, वो एस एन से निकलेगा, एस एन से निकलेगा, योग, टॉफी का योग, बुझे। यही मामला है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, कहीं नहीं जाएगा चैप्टर, बुझे। दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सवाल में आपको प्रॉब्लम होगी, आप पहले इस वीडियो को देखिए, और जहाँ जहाँ समझ में नहीं आए फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और चैप्टर को बनाना शुरू कर दिए। चैप्टर में सारे सवाल को हम नहीं बताएंगे, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है आप व्हाट्सअप नंबर लीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए, या तो फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो इस डिस्क्रिप्शन में है, उसी नंबर पे फ़ोन कीजिए। अब वही नंबर, वही चैप्टर, मतलब वही सवाल हम बताएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, हमको पता चलेगा तब ना आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। लॉकडाउन में कोई उपाय भी नहीं बाबू, घर में पढ़ और यही ऐसे ही कर, जैसा बोला जा रहा है वैसे कर। सारा सवाल को बताना संभव नहीं है ना, सारा सवाल को एक एक करके बताना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरह करके तो बहुत सारा चीज़ है, खत्म हो पाएगा क्या, नहीं। घर में बैठो, बढ़िया से मेहनत करो, और जहाँ जहाँ दिक्कत है कमेंट करो, व्हाट्सअप करो, एकदम पढ़ते रहो, ठीक है। लॉकडाउन तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सके, इसलिए दिक्कत हो तो फ़ोन करो, तुरंत सवाल भेज दो। कोशिश करेंगे कि जो सवाल आया उसी को फिर अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। जो वीडियो, मतलब कि जो सवाल दिक्कत होती है वो पहले मैसेज कर देना, यदि उसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर एक और वीडियो, मात्र एक ही वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा निचोड़ करके बता देंगे, मतलब 5.3 का पूरा निचोड़, और एक वीडियो लाएंगे उसी में दे देंगे। अर्थात हम बारी बारी से जिस प्रकार 5.1 5.2 क्लियर किए उस तरह ये ख़त्म करेंगे नहीं, क्योंकि सब में एक ही बात है, सब में एक ही बात है। और यदि एक बात तुम समझ रहा है, एक सवाल समझ गया तो सारा बना लोगे, और यदि पढ़ने वाला नहीं हो ना तो पूरे बना देंगे, फिर भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए यदि समझदार हो तो 1-2 सवाल काफ़ी है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो बढ़िया से, मन से। फिर नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे इसको, और उसके बाद फिर चलेंगे दूसरे चैप्टर में। आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।